बात करते हैं ईच अदर एंड वन अनदर की। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए या दो ग्रुपों के लिए किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए या ग्रुपों के लिए किया जाता है। जैसे राम एंड हरि फाइट विद ईच अदर, राम और हरि आपस में लड़ते हैं, तो यहाँ पे राम और हरि दो लोग हैं, तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है राम हरि एंड मोहन लव वन अनदर, राम हरि और मोहन ये तीन लोग हैं, यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये संख्या दो से अधिक की है। अब नेगेटिव जब सेंटेंस होते हैं तो वहां पे ईच अदर वन अनदर से पहले यदि विद का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे किसी चीज को अपोज करना होता है, वो भी कन्फ्लिक्ट होता है, या वहां पे कोई लड़ाई हो जाती है फिजिकली या वर्बली। जैसे राम एंड हरि फाइट विद ईच अदर, राम और हरि आपस में लड़ते हैं, तो यहाँ पे जो फाइट हुई है वो या तो वर्बली हुई है या फिजिकली हुई है। और यदि नंबर दो, ईच अदर एंड वन अनदर से पहले यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग न किया होगा तो वहां पे भी अपोज करना होता है, लेकिन वर्बली भी नहीं हो सकता है और वो फिजिकली भी नहीं होता है, उसमें किसी बात का विरोध करना होता है। जैसे राम एंड हरि फाइट ईच अदर, तो यहाँ पे जो राम और हरि फाइट में लड़ाई नहीं, वो सिर्फ एक विरोध हुआ है, ठीक है। और यदि ईच अदर एंड वन अनदर से पहले फोर का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब सपोर्ट करना होता है। जैसे राम एंड हरि फाइट फॉर ईच अदर, राम और हरि फाइट फॉर एक दूसरे के लिए लड़े, तो यहाँ पे फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, वो दोनों जो लड़े हैं वो एक दूसरे के समर्थन के लिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए लड़े हैं। और यही कंडीशन वन अनदर के साथ भी होगी।